ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरह एनिमल फार्म पर अब जौ की फसल लहला रही है, और साथ ही ये भी कि किस तरह परेड इत्यादि जश्न जोरों शोरों से मनाए जा रहे हैं और झंडारोहण किया जा रहा है। और तो और स्नोबॉल की गद्दारी के और गौशाला की घमासान के कच्चे चिट्ठे अब धीरे धीरे एनिमल फार्म के बाशिंदों के सामने खोलने लगे थे। और ये भी देखा कि किस तरह दिन प्रतिदिन बॉक्सर बूढ़ा और कमजोर होता चला जा रहा है। तो आइए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। सुअरों का ये प्रस्ताव सुन कि बॉक्सर को इलाज के लिए विलिंगडन भेजा जाएगा और उसको जाना ही चाहिए, एनिमल फार्म के सभी बाशिंदों के माथे पर शिकन और चेहरे पर सवाल उठ खड़े हुए। अब उनकी शिकन और सवाल देख सुअरों के मुखबिर स्क्वीलर बोले कि अरे आपको क्या लगता है? अरे भाई विलिंगडन में इंसान है, मैं मानता हूं है, मगर सोचिए विलिंगडन में इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन डॉक्टर भी रहता है, और वो डॉक्टर पूरे इंग्लैंड में जाना माना डॉक्टर है। अरे थोड़ा अक्ल लगाइए, अगर बॉक्सर वहां जाएगा तो उसका इलाज अच्छी तरह हो पाएगा, वो ठीक हो जाएगा, एक बार फिर दौड़ने लगेगा, अरे उड़ने लगेगा, हवा से बातें करने लगेगा। क्या आप ही नहीं चाहते? आप उसका भला नहीं चाहते हैं क्या? आप कैसे दोस्त हैं, कैसे भाई बंद हैं उसके? अब स्क्वीलर की ये बात सुन जानवरों ने सोचा शायद यही सही, और ये सुनकर सभी जानवर दोबारा अपना अपना काम करने चल दिए। मगर फिर हुआ यूं कि एकदम से बॉक्सर ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ खुद ब खुद अपने अस्तबल जा पहुंचा। और वहां जाकर क्या देखता है कि क्लोवर और बेंजामिन ने पहले से ही अच्छे से भूसा सजाकर उसका बिस्तरा बना रखा है। उन दोनों ने उसको सहारा दे अपने बिस्तर पर लिटाया, अस्तबल में उसके लिटाया, और चुपचाप उसके इर्द गिर्द बैठ गए। उसके घाव पे मरहम लगानी शुरू करी, और बेंजामिन ने उसके मुंह से और उसके बदन के जो घाव थे उनसे मक्खियों को हटाना शुरू करा। उस दिन बॉक्सर जो अपने अस्तबल में गया तो कुछ ऐसा गया कि अगले 2-3 दिन उसको किसी ने देखा ही नहीं। सिर्फ उसका जो सहारा उसके साथी थे वो थे 2, क्लोवर और बेंजामिन। और जैसा कि आपको पता है, क्लोवर उससे बातें करती और बेंजामिन उसके पास बैठकर और कभी लेटकर उसके शरीर से मक्खियां हटाता रहता। एक दिन बॉक्सर ने आंखें खोलकर धीरे धीरे मध्यम स्वर में क्लोवर और बेंजामिन से कहा, देखो जो हुआ है मुझे उसका दुख नहीं है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है। अरे ये तो विधि का विधान है, इंसान बूढ़ा होता है, जानवर बूढ़े होते हैं, सभी जीव जंतु धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। शायद वो मीठे पहाड़ का किस्सा सही हो। फिर बॉक्सर जोर से हंसा, मगर क्लोवर और बेंजामिन ने कुछ न कहा। बॉक्सर आगे बोला, अरे भाई तुम ये भी तो सोचो, सुअरों ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अरे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी सो अलग, और तो और एक बढ़िया खेत पे जाकर विलिंगडन में बैठूंगा, और अगर ठीक होके आ गया उसके बाद तो यहाँ पे पीछे हरियाली जो है बड़ा सा खेत है, वहां बैठ के दिन भर धूप सेकूंगा और घास चरूंगा। अरे भाई काम से फुर्सत मिलेगी तो ही तो मैं आगे कुछ जिंदगी में कर पाऊंगा, बढ़ पाऊंगा। अब देखो मेरी बस 2 तमन्नाएं हैं। पहली ये कि मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी पवन चक्की बनते देख लूं, और दूसरी ये कि भाई 4 अक्षर आते हैं, ABCD। अरे भाई ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर बाकी के 22 अक्षर याद न कर पाऊंगा तो भाई दुखी मत हो, यही मेरा रिटायरमेंट प्लान है। ये कहकर बॉक्सर उनका मन बहलाता,
मगर क्लोवर और बेंजामिन उसकी मीठी मीठी बातों में अब न आने वाले थे। उन्हें अपने दोस्त के लिए दुख हो रहा था और वे जानते थे कि भले ही मौत अटल सत्य है, मगर ये केवल बॉक्सर की हिम्मत है कि वो इस तरह खिलखिलाते हुए उनसे हंस के बात कर पा रहा है। अच्छा, इस बीच ये भी हुआ कि बॉक्सर को ठीक करने के लिए सुअरों ने एक काली शीशी में गुलाबी दवाई भेजी और क्लोवर और बेंजामिन को खास बोला गया कि भाई 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को इनको पिला दिया जाए। तो वो दोनों दोस्त अपने दोस्त की तीमारदारी में लग गए। क्लोवर और बेंजामिन दिन भर खेत पर जी तोड़ मेहनत करते और शाम को इसी तरह आकर अपने दोस्त बॉक्सर का मन बहलाते। अब एक ऐसे ही दिन हुआ यूं कि जब सारे जानवर खेत पर शलगम बीन रहे थे तो अचानक बेंजामिन हाफता हाफता दौड़ता हुआ, बेसुध दौड़ता हुआ जानवरों के पास आ पहुंचा और बोला, वो बॉक्सर। जानवर हैरान थे कि भाई ये बेंजामिन इतना बेसुध क्यों दौड़ चले आ रहा है और इतना हाफ के क्या हुआ क्या इसको। जब उन्होंने जाके झकझोड़ा बेंजामिन को तो बेंजामिन बोला, अरे सुनो, एक अजीब सी चीज हुई है, कुछ एक गाड़ी, चलो मेरे साथ आओ। वो ये कहता हुआ सबको अपने पीछे भागने को बोलता है। दरअसल वो दिन था जिस दिन एनिमल फार्म के गेट पर वो बड़ी काली गाड़ी आई थी। वो जो गाड़ी थी वो कसाई की गाड़ी थी और बॉक्सर को लेने आई थी। बेंजामिन के बुलाने पर, इतने हाफते हुए बेसुध होकर बुलाने पर सभी जानवर उस सुअर के इजाजत के बगैर ही वहां से चल देते हैं जिसके कि खास निरीक्षण में वो शलगम उखाड़ रहे थे खेत से। तो वो सारे जानवर दौड़ कर जाते हैं और क्या देखते हैं कि वाकई एनिमल फार्म के गेट के थोड़ा ही पास खड़ी हुई है काली गाड़ी। वो बड़ा कोच है जिसमें कि एक सूट बूट पहना कोचवान बैठा है, दुपाया कोचवान, और तो और उसमें 2 बाके जवान घोड़े जुते हुए हैं। और वो बड़ी जो काली गाड़ी है उसके दरवाजों के बदले 2 खबच्चे लगे हुए हैं। उन्होंने उसको देखा और फिर बॉक्सर के अस्तबल को देखा। बॉक्सर का अस्तबल तो खाली था, मगर ये बॉक्सर जाने कहां चला गया, नजर ही नहीं आता। जानवरों ने सोचा। तभी अचानक उनको कुछ समझ नहीं आया। क्लोवर, बेंजामिन दोनों भौचक्के हो सोच रहे थे, सर खुजला रहे थे कि करें तो क्या करें। तभी पागल जानवर सब एक साथ चिल्लाए, अलविदा बॉक्सर, अलविदा बॉक्सर, अलविदा। उनकी इस बेवकूफी की बात सुनकर बेंजामिन ने सर पीट लिया और अपने मटमैले खुर जोर जोर से धरती पर पटके और बोला, अरे अकल के अंधों, तुम लोग को ये भी नहीं समझ में आता क्या? अरे वो बॉक्सर को कहीं अच्छी जगह नहीं ले जा रहे हैं, वो बॉक्सर को कसाई के यहाँ ले जा रहे हैं, कसाई के यहाँ। अरे देखो इस तरफ गाड़ी पे क्या लिखा है। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवर एक एक करके कोच के साइड गए और कोच के एक और बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, एंड्रू साइमंस, घोड़ों के कसाई। इनके यहां घोड़ों की हड्डियां और गोंद भी मिलता है। ये शब्द पढ़कर सभी जानवर भौचक्के रह गए और उसके बाद सुई पटक सन्नाटा। कुछ देर तो जानवर हक्के बक्के रह गए, फिर अचानक हरकत में आए और जोर जोर से बोलने लगे, बॉक्सर 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 बॉक्सर, किधर हो तुम? उनकी इस चिल्लम चिल्ली के बीच ही कोचवान ने चाबुक घुमाया और दोनों घोड़ों को चाबुक से मारते हुए घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाया। इधर घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ी, उधर जानवरों के दिल की धड़कन बढ़ी। जानवर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सर। घोड़ा गाड़ी कुछ दूर ही चली थी कि अचानक धीरे से कोच के अंदर से बॉक्सर का माथा
वो सफेद टीके वाला तिलक वाला माथा नजर आया। जानवर उसे देख के और तेज चिल्लाए और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू करा। बॉक्सर, अरे बॉक्सर, बॉक्सर! ये सब देख क्लोवर जोर से चिल्लाई, अरे बॉक्सर, तुम कहां जा रहे हो? गाड़ी से कूद जाओ, फौरन गाड़ी से कूद जाओ, ये तुम्हें कसाई के यहां ले जा रहे हैं। बॉक्सर ने जब क्लोवर की यह बात सुनी तो ठीक उसी समय वो चुपचाप गाड़ी में नीचे बैठ गया। जानवर हताश थे। यहां गाड़ी धीरे धीरे गति पकड़ रही थी। एक बार तो जानवरों को लगा कि चलो हम इन बदबख्त दो घोड़ों को ही समझाते हैं कि भाई अपने भाई बहन को कहां कसाई के हाथ ले जा रहे हो, में देने जा रहे हो। वो दौड़े भी, उन्होंने घोड़ों को समझाया भी। अरे भाई, पर वो अड़ियल घोड़े जो कि पहले ही इंसान के गुलाम थे, वो कहां इनकी बात सुनते। जानवर बहुत गुस्से में थे। उनसे बर्दाश्त न हुआ कि किस तरह ये कमबख्त सुअर उनके साथी बॉक्सर को कसाई की दराती के भेंट करने जा रहे हैं। वो दौड़ते रहे, लगातार तेजी से गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। घोड़ा गाड़ी अब एनिमल फार्म के गेट तक पहुंच चुकी थी। अचानक क्लोवर और सभी जानवर फिर से चिल्लाए, बॉक्सर, तुम गाड़ी से बाहर निकलो। यह सुनकर अचानक यकायक गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा कि मानो शायद बॉक्सर पहले की तरह ही तंदुरुस्त हो गया हो और अपने टापों से जोरदार हरकत कर रहा हो। गाड़ी जोर से हिली और बॉक्सर के हिनहिनाने की आवाज आई, मगर उसके बाद वो आवाज बंद हो गई और गाड़ी एक बार फिर रफ्तार पकड़ के गेट की ओर बढ़ने लगी। जानवरों ने बहुत कोशिश करी, मगर अफसोस वो गाड़ी का पीछा न कर सके। किसी ने यह भी सोचा कि शायद उड़कर या पहले जाकर भागकर किसी भी तरह से गेट बंद कर ले एनिमल फार्म का, मगर अब यह सोचने को बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी उनके साथी बॉक्सर को लेकर वहां से दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। वो एनिमल फार्म के गेट पर ही खड़े रहे और उस गाड़ी को अपने दोस्त को ले जाता देखते रहे। एक टक देखते रहे और देखते ही रह गए। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद यह खबर आई कि बॉक्सर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उनको यह खबर स्वयं स्क्वीलर ने सुनाई। उसने सभी को एकत्रित करा और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा होकर बोला, साथियों, मुझे आपसे ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि अब हमारा साथी बॉक्सर हमारे बीच नहीं है। साथियों, हमने आखिर तक उसको बचाने की कोशिश करी। हमने बड़े जतन करे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने विलिंगडन पर उसका ख्याल रखा। बीच में हमें लगा कि शायद वो बच जाए, मगर शायद विधि का विधान इसी को कहते हैं। साथियों, पर एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बॉक्सर अपने अंत समय में अकेला नहीं था। मैं आपका अपना प्यारा साथी स्क्वीलर उसके पास था, उसके सहारे था, उसके बिस्तर के पास था। साथियों, हमारा साथी बॉक्सर एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे मन का इंसान था। साथियों, आपको बताऊं, बॉक्सर ने भरसक कोशिश करी जिंदगी जीने की। आखिरी दम तक उसने जो है मौत से लड़ाई करी है, मगर अंत में उसको शिकस्त हासिल हुई। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बॉक्सर की आंखें निरी जरूर थी, मगर वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। और जब मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, तो मैं उसके कानों के पास गया। वो फुसफुसा रहा था, उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। साथियों, बहुत कमजोर था, मगर हिम्मत नहीं आ रहा। साथियों, जब मैं उसके पास गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो साथियों, फिर मैंने उसके
उसके सीने पर अपना सिर रखा और फिर धीरे 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 बॉक्सर ने फुसफुसाते स्वर में मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि एनिमल फार्म का सभी बाशिंदा अपने इस काम को लगन से करते रहे। मैं चाहता हूं कि सभी बाशिंदे साथी नेपोलियन के प्रति सदैव सच्चे रहे। उनकी बात सच्ची है, वो सबसे अच्छे हैं। और फिर उसने एक आखिरी सांस लेते हुए जोर से बोला, एनिमल फार्म जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एनिमल फार्म जिंदाबाद, साथी नेपोलियन जिंदाबाद, साथी नेपोलियन सदैव सच्चा, बढ़े चलो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा काम करो, खूब काम करो, विडिबल बनाओ। और ये कहकर साथियों बॉक्सर हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, उसके प्राण पखेरु हो गए। ये कहकर स्क्वीलर मगरमच्छ के 2-4 आंसू रोने लगा और उसकी दुम तेज तेज इधर उधर तेजी से घूमती रही। वो सतर्क होकर एक तरफ तो रो रहा था लेकिन देख भी रहा था कि कौन क्या हरकत कर रहा है। बेचारे जानवर स्क्वीलर की ये बात सुन सुबुक सुबुक कर रो रहे थे, मगर स्क्वीलर की तेज तर्रार आंखें तो ये देखने पर उतारू हो रखी थी कि कहीं इन जानवरों को शक तो नहीं हो गया कि। स्क्वीलर आगे बोला, साथियों कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सुअरों ने आपके साथ गद्दारी करी है कुछ? ये विलिंगडन में सुन रहा हूं कि विलिंगडन कसाई गाड़ी अरे साथियों, आपको ये लगता है कि नेता नेपोलियन, महान नेता नेपोलियन इतनी निकृष्ट हरकत कर सकते हैं? बस आप इतना ही समझ पाए अपने महान नेता नेपोलियन को? ये बताइए कि आप इतने मूढ़मती तो नहीं है ना? सभी जानवर स्क्वीलर की बात कान लगाकर सुन रहे थे। अरे नेता नेपोलियन इतने निकृष्ट थोड़ी है, मैंने बोला तो और आपको ऐसे कैसे लगता है वो ऐसे कर लेंगे आपके साथ? और बॉक्सर के साथ हम ऐसा कभी नहीं करते। हम लोग परिवार की जन। और आप सुनिए वो जो घोड़ा गाड़ी थी, वो जो थी काली गाड़ी, अरे भाई वो अस्पताल ने खरीदी थी सेकेंड हैंड गाड़ी। अब अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को बचाएंगे कि वो सब गाड़ी में दोबारा रंगाई पुताई करेंगे? खुद ही बताइए। अब साथी स्क्वीलर की ये बात सुनकर एनिमल फार्म के बाशिंदों को लगा कि हाँ भाई, अगर महान स्क्वीलर नेता जो है नेपोलियन के जो गुर्गे हैं वो स्क्वीलर है, वो ऐसी बात बोल रहे हैं, वो इतने आंसू रो रहे हैं, तो भैया वो सच बोल रहे होंगे। और तो और जरूर उनके दोस्त बॉक्सर के साथ अच्छा ही हुआ, अंत समय में वो किसी के साथ था जो कि खुद स्क्वीलर थे। और तो और उनका पूरा अच्छी तरह इलाज हुआ, उन्होंने आखिरी दम तक लड़ना चाहा उस बीमारी से, मगर अब बुढ़ापा और बीमारी और विधि के सामने, विधाता के सामने कौन टिक पाया है? तो भैया वो ये बात सुनकर संतोष करके और सीधा अपने अस्तबलों में और इधर उधर चले गए काम कूम करने, जो भी है भाई। अब हम क्या करें, एनिमल फार्म के बाशिंदे ऐसे ही हैं। आने वाले इतवार कुछ यूं हुआ कि ईद का चांद बने साथी नेपोलियन स्वयं भीड़ के सामने प्रकट हुए और सभी को संबोधित करते हुए बोले, साथियों मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि हमारा साथी बॉक्सर अब दुनिया में नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी मगर विधाता को यही मंजूर था। तो हम ये करेंगे कि अपने साथी की याद में एक बड़ा खाना रखेंगे। है आप लोग कह रहे हो उसकी अस्थियां? अरे भाई हम तो अस्थि लाने वाले थे यही एनिमल फार्म में, उनको गाड़ के उस पर एक पौधा लगाने वाले थे, मगर क्या करें, विलिंगडन के वो मुआ अस्पताल, उसके मुंह एक नियम कानून, उन्होंने बोला कि नहीं हम अस्थियां नहीं दे सकते, हम उसको यही गाड़ेंगे। तो भाई हमने बोला यही सही, अब डॉक्टरों से कौन मुंह लड़े फालतू में, वो भी इंसान। तो साथियों मैंने कहा वहीं जाके उनको गाड़ दो, उनकी अस्थियों को जो है वहीं पे मिट्टी में डाल दो, उसमें फूल पौधे उगा दो, और हम सब की तरफ से मैंने एक बड़ा सा भीमकाय जो है फूलों का गुच्छा उनके लिए भेज दिया, ताकि वो साथी हमारे बॉक्सर की जो कब्र है उस पर वो रख सके और हमारे अंतिम परिणाम उनके चरणों में हम
दे सके। तो साथियों, हम लोग एक बॉक्सर को भूले नहीं है, उनके 2 मूल मंत्र याद रखने होंगे हमको। पहला ये कि मैं और काम करूंगा, और दूसरा ये कि साथी नेपोलियन सदैव सच्चा सबसे अच्छा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस गम में शामिल हो, मैं भी आपके साथ उतना ही इस गम में शामिल हूं, इस गम के वक्त में। लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें साथी बॉक्सर सिखा कर गया है, इनकलाब जिंदाबाद, एनिमल फार्म जिंदाबाद, साथी नेपोलियन जिंदाबाद। और सुनिए, बड़ा खाना अगले इतवार होगा और आप सब आइएगा। हम लोग बॉक्सर की याद में मिलजुल कर गाएंगे, नाचेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और खाना खाएंगे। और फिर जब बड़ा खाना हुआ तो उस दिन सुबह सुबह एनिमल फार्म के गेट पर एक बड़ी बड़ी काली गाड़ी आई विलिंगटन से, और एक बड़ा सा बक्सा उससे निकला। 2 आदमी उस बड़े से बक्से को धीरे धीरे ले आकर सुअरों के फार्म हाउस में रखा है। उस रात खूब जश्न हुआ, खाना तो हुआ, गाना तो हुआ, और साथ लोग सुअरों ने और सभी जानवरों ने पी बियर। तो हुआ ये कि रात भर खूब हो हल्ला हुआ, हुल्लड़ हुल्ला हुआ, और हंसी ठट्ठा ठहाके की आवाज आई। उसके बाद कांच टूटने की आवाज आई, और फिर जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद सभी जानवर सो गए, और अगले दिन 12 बजे तक सोते ही रह गए। और फिर कुछ ही दिनों में उड़ते उड़ते ये खबर चली कि विलिंगडन से जो बड़ा सा बक्सा आया था उसमें थी बियर। और तो और सुअरों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि बहुत सारे पैसे, ढेर सारे पैसे उनके हाथ लग गए थे, जिससे कि वो इस बड़े से बक्से को खरीद सके जिसमें कि ढेर सारी बियर थी। इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब देखा